हेलो, वेलकम टू बी बैंकर। दिस जी। स्वागत दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में। वीडियो में दोस्तों दोनों सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश। और इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे हैड के प्रयोग को, अर्थात यूजेज ऑफ हैड। दोस्तों अक्सर आपके मन में हैड को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, बट इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी है कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हमारे चैनल पर, उनके लिए बता दूं हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास, और इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। जुड़ जाइए हमारे क्लासेस से। हमारी क्लासेस आती है हर रोज शाम 9 बजे। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन दबाने से बेल आइकन दबाएंगे, क्लास आएगी, मैसेज आएगा। क्लास आज कल सीधे सीधे इस जगह व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माय फ्रेंड, बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास सुपर एंड धांसू एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं। दोस्तों हैड का दो तरीके से प्रयोग होता है, सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से प्रयोग होता है। पहला प्रयोग है मेन वर्ब के रूप में, अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में। दूसरा प्रयोग है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अर्थात सहायक क्रिया के रूप में। जब यह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है रखना या पास होना। क्या मतलब होता है? रखना या पास होना, लेकिन वो होगा पास्ट में, वो होगा पास्ट में। घबराना नहीं है, एक एक करके मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पहला वाला। जब मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होगा तो भूतकाल में जब आपके पास या किसी भी सब्जेक्ट या कर्ता के पास कोई ऐसा सामान जो था, वो भूतकाल में था उसके पास। मान लीजिए भूतकाल में मेरे पास एक आईफोन था, भूतकाल में पास्ट में बहुत पहले मेरे घर में एक क्लॉक था, बहुत पुरानी घड़ी थी, है ना। तो भूतकाल में, पास्ट में आपके पास ऐसी कोई चीज़ जो थी, उसके लिए हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जान लेते हैं हैड का प्रयोग आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। हैड का प्रयोग आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कर्ता के साथ कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, सब के साथ आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था, है ना। भूतकाल में मेरे पास एक कार था। क्लियर है? समझ में आया? आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। ठीक है, हम लोगों के पास, हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। ठीक है, समझ में आ रही है? उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। देखिए सब में एक जैसा चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे कार के जगह पे घड़ी लगा दीजिए, मोबाइल लगा दीजिए, फोन लगा दीजिए, जो रखना है रख दीजिए। भूतकाल में जो भी चीज आपके पास थी, जैसे कि कुछ भी रख दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको ही और सी के साथ लेके दिखा देता हूँ। जैसे ही हैड अ कार, उसके पास एक कार था। कोई लड़की रख लेते हैं, सी हैड अ कार, उसके पास एक कार था। यूज देखिए, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एकदम एज इट इज, सिंपल सब में चलेगा। ठीक है, कोई नाम ले लेते हैं, लड़के का नाम ले लेते हैं, मोहन हैड अ कार, मोहन के पास एक कार था। कोई लड़की का नाम ले लेते हैं, मोना हैड अ कार, मोना के पास एक कार था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कीजिए। और मुख्य क्रिया के रूप में इसका यूज क्या होगा कि पास्ट में आपके पास कोई चीज थी, भूतकाल में आपके पास कोई चीज थी, उसके लिए आपको यूज करना है हैड का मुख्य क्रिया के रूप में। और तब इसके लिए आपको ऐसे प्रयोग करना है, कोई चीज यहाँ पे नहीं लगाना है। जैसे कि हम लोग हैड के साथ यूजुअली भी थ्री लगा देते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी हैड के साथ भी थ्री लग जाता है, कभी हैड के साथ भी थ्री नहीं लगता है। भी थ्री अर्थात वर्ब का तीसरा रूप, है ना, वो भी बताऊंगा कब लगता है। ठीक है, ये था पहला प्रयोग जिस मुख्य क्रिया के रूप में, जिसमें पास्ट में, भूतकाल में आपके पास कोई चीज था, या किसी सब्जेक्ट के पास, किसी कर्ता के पास कोई चीज थी। क्लियर है? समझ में आया? अब चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने पास्ट वाला चीज सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अर्थात सहायक क्रिया के रूप में। सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग जो है वो भी दो तरीके से होता है। पहला प्रयोग है पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में, और दूसरा प्रयोग है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में। नाम से घबराना नहीं है, उदाहरण दूंगा तुरंत समझ में आएगा। सिर्फ ये चीज ध्यान रखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि पास्ट परफेक्ट के रूप में जब पहला वाला प्रयोग जब होगा, तभी क्या होगा कि पास्ट में आपने ऐसा कोई काम जो है कंप्लीट कर लिया। पास्ट में आपने कोई काम कंप्लीट कर लिया। जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, यहाँ पे भी थ्री लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है? भी थ्री लग रहा है। आई हैड ईटन, मैंने खा लिया था या मैं खा चुका था। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा सा केस खड़ा करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी या डैडी जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, वो कहीं पे ड्यूटी जाते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो एक केस है मैं क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। तो मम्मी ने बच्चे को बोला कि बेटा ये वाला चीज़ खा लेना। मम्मी वापस आती है ड्यूटी से, मम्मी ने पूछा बेटा आपने खाया? हाँ मम्मी मैंने तो 10 बजे ही खा लिया था, मैंने खा लिया था। पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया था। समझ में आ रही चीज़? मैं खा चुका था, पास्ट में ही वो खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया।
ठीक है। अब चलिए इसको किसी और के साथ लगा देते हैं। यू हैड ईटन, आप खा चुके थे या आपने खा लिया था, एक ही बात है ना। आप खा चुके थे, आपने खा लिया था, एक ही बात है। चुका चुकी का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि आप इसको पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आप इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं इससे, है ना। आप खा चुके थे या आपने खा लिया था, एक ही बात है। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। सब में देखिए इसमें भी 3 का प्रयोग करना है, अर्थात वर्ब का तीसरा रूप लगेगा वर्ब का, ये याद रखना है आपको यहाँ पे, है ना। वी हैड ईटन, पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया है, याद रखिएगा। दे हैड ईटन, वे लोग खा चुके थे या उन लोगों ने खा लिया था, एक ही बात है। ही हैड ईटन, वह खा चुका था। सी हैड ईटन, वह खा चुकी थी। कोई दिक्कत है? चलिए कोई एक लड़के का नाम लेते हैं, मोहन हैड ईटन, मोहन खा चुका था। ये देखिए कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, सेम टू सेम चल रहा है ना। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, जब पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो जाता है तब आप एक हैड यूज करेंगे और साथ में वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या सीखा, पास्ट में आपके पास कोई चीज थी। दूसरा क्या सीखा कि हम लोग कोई काम पास्ट में कंप्लीट कर चुके थे, क्लियर है, ठीक है। ये देखिए जैसे कि मोना खा चुकी थी, मोना को कुछ खाने के लिए मिला था, मोना जो है वो पास्ट में ही खा चुकी थी, मोना हैड ईटन, क्लियर है, समझ में आई चीज़। अब देखिए दोस्तों, तो हैड का हम लोग क्या सीख लिए, पास्ट परफेक्ट सीख लिए। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है दोस्तों, कि पास्ट में आप कोई काम करते आ रहे थे, अभी वो काम आप नहीं कर रहे हैं, पास्ट में ऐसा कोई काम जो कंटिन्यूअसली करते आ रहे थे। जैसे मैं 2 सालों से जिम करता आ रहा था, है ना, मैं 2 सालों से जिम करता आ रहा था, मैं 3 सालों से इंग्लिश सीखता आ रहा था। पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअसली जारी था, बिल्कुल, ठीक है। अभी वो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन पास्ट में तो जारी था, क्लियर है। ये देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। इसमें क्या लग जाता है, हैड के साथ बीन लग जाता है और ING लग जाता है वर्ब के साथ। ये चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है, एक चीज़ बीन ऐड हो जाएगा हैड के साथ और ING लग जाएगा क्रिया के साथ वर्ब के साथ। आई हैड बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग, क्लियर है, समझ में आ रही चीज़। वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों, पूरे वीडियो में देखा सीखी हम लोगों ने क्या सीखा, 3 चीज़ें हम लोगों ने सीखी पूरे वीडियो में। मैं वीडियो को एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला, पास्ट में आपके पास कोई चीज़ थी, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। पास्ट में आप कोई काम कंप्लीट कर चुके थे, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। पास्ट में मैं कोई काम करता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था। ये 3 चीज़ें, यही 3 प्रयोग है दोस्तों पास्ट का, हैड का। हैड चूंकि पास्ट है ना, हैड का यही प्रयोग है दोस्तों। हैड जो है वो हैड को एक्चुअली में हैव का पास्ट माना जाता है, HAV। ये सेम जो कॉन्सेप्ट है हैव और हैज़ का, इसके बारे में भी हमारी एक डिटेल्ड वीडियो आ चुकी है। जिनको हैव है और हैज़ में कंफ्यूजन है वो उसको जाके देख लीजिए। बेसिक स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा कोर्स। इसमें टोटल जो क्लासेस आ रही है, सभी जितने भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, सभी कॉन्सेप्ट में आपको डिटेल में क्लियर करा रहा हूँ, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्लियर है। और बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम लोग सीख रहे हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कीजिए। ऑल्दो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कन्फ्यूज़न रहे ही नहीं, ठीक है, बट फिर भी कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि सर ये कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न क्लियर कर दीजिए, क्लियर है। बट हाँ, जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हैड बीन, आप पूछ रहे हैं कुड हैव का डाउट, ठीक है। तो कुड हैव का डाउट कुड हैव वाले वीडियो में, क्लियर है, समझ में आ रही चीज़। चलिए, और जैसे आप सबको पता है हमारी ई बुक है, ई बुक को अगर आपको लेने की इच्छा हो तो इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आप चाहें तो bbanker.in की वेबसाइट पे जा करके भी प्रोसीजर को कंप्लीट करके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और इस ई बुक में कंप्लीट 500+ कलरफुल पेजेस है। हमारा 6.5 घंटा का एक मास्टर कोर्स है, 6.5 घंटे का मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, उसी पर आधारित है ये बुक। उस 6.5 घंटे के मास्टर कोर्स में वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप फ्री है, जा करके उसको आप देख सकते हैं, उसको देखिए, उसी पर आधारित है ये ई बुक। और कंप्लीट स्पोकन पैकेज है, उसमें सब कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन है, डेली लाइफ सेंटेंस है, वर्ड मीनिंग है, न्यूज़पेपर रीडिंग है, सब कुछ एक पैकेज बना के उसमें डाला गया है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो इस ई बुक को आप ले सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। और हमारा एक प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है माय फ्रेंड, इसकी भी डिटेल के लिए आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप चैट कीजिए और व्हाट्सएप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें हमारा बैच वाइज क्लासेस चलता है, 1-to-1 कस्टमाइज आपको क्लासेस मिलती है, तो ये क्लास भी आप इसको ले सकते हैं आपकी इच्छा हो तो। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि जो लोग बैंक, SSC,
सीटेट, क्लैट, MBA किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स जो है इंग्लिश के लिए है ना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट जो है आपको गाइडेंस मिलेगा, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो RC हो, है ना, सब चीज़ के बारे में डिटेल मिलेगा। उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, पैराजम्बल्स मिलेगा, पैरा कॉम्पिटिशंस मिलेगा, कैसे टैकल करना है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस कोर्स। ओके, तो इस कोर्स के बारे में भी क्या क्या है अवेलेबल है, कैसे कैसे इसमें क्लासेस होगी, क्या चीज़ होगी, इसके लिए आपको इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, आपको व्हाट्सएप चैट करना है, व्हाट्सएप पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, क्या प्रोसीजर है, सब प्रोसीजर कंप्लीट करके आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए ऐसे ही ऑसम और धांसू वीडियोस के लिए, धांसू कॉन्सेप्ट्स के लिए बी बैंकर के साथ। बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।